तो बहुत सारे लोग ना मेरे से पूछ रहे थे कि टाटा नैनो क्यों सेल करी, कितने की सेल करी, अल्टो कितने की ली। तो इसलिए मैंने सोचा ये बता देता हूँ ये सारी चीज़ें आपको। जो प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार हैं उनका गाँव है सामने। और अब देखो हम घने जंगल में आ गए। यहाँ पे ना बाघ रहता है, बहुत बार वो इंसानों पे हमला कर देता है जो बाइक वाइक में जाते हैं या पैदल जाता है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम सुबह के 7:30 हो रहे हैं और सामने देखो, सामने से सनराइज होने वाला है। अभी हुआ नहीं है, थोड़ी देर में हो जाएगा। और ऊपर बादल देखो कितने ज़्यादा मस्त लग रहे हैं। यहाँ पे ना मेरे घर के एकदम, ये देखो ये है घर, और इसके एकदम सामने से होता है सनराइज़, सनसेट पीछे होता है। और सुबह के टाइम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख रखा है। इसी से हाथ मुँह धोएंगे। एकदम चिल्ड पानी हो रखा है, जैसे दिल्ली में ठंडियों के टाइम होता है, उससे भी ज़्यादा ठंडा हो रखा है अभी यहाँ पे। तो अभी मैं आ रखा था ये दूध लेने के लिए, और यहाँ तो यार दूध लेने भी बहुत दूर आना पड़ता है। मेरा घर वहाँ नीचे है और दूध लेने में यहाँ से भी आगे गया था। दिल्ली में तो बस फटाफट घर से बाहर निकलो और दूध की दुकान आ जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारी दुकानें घर के पास ही रहती है, लेकिन यहाँ बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। और ये भी हमारे गाँव में तो फिर भी पास है, और गाँव में तो इससे भी ज़्यादा दूर है। वहाँ तो दुकानें ही नहीं होती, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सामान लेने। ये हमारा डॉगी आ गया, रोमी, रोड पे घूम रहा है। ये वॉक करने आ रखा है, मॉर्निंग वॉक। और सामने सनराइज़ भी अब हो चुका है। चलो अब घर चलते हैं। अभी जाना भी है मुझे, शादी में जाना है, शादी में। तो अभी घर जाके तैयार होंगे, फिर निकलेंगे शादी में। वैसे अभी गांव में शादियों में ही जाने के लिए आ रखा हूँ। 2-3 शादियाँ हैं गाँव में, तो वहाँ जाने के लिए आ रखे हैं हम। अब देखो सूरज एकदम से कितना तेज़ आ गया। जब घर से निकला था तब सूरज नहीं आ रखा था। पहले मैं सोच रहा था अल्टो को लेके चलते हैं दूध लेने के लिए, लेकिन यार इसमें ना एक दिक्कत है, ये कटती नहीं है कम जगह में। जैसे नैनो तो कट जाती थी, इसको थोड़ा ज़्यादा आगे पीछे करना पड़ता है, ज़्यादा बार, तब कटती है ये। नैनो का ना स्टीयरिंग इससे ज़्यादा कटता है, और वो लेंथ में भी छोटी है, तो छोटी सी जगह में घूम जाती है पूरी गोल गोल। ये नहीं घूम पाती इतनी, इसको थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है, पर सही है। तो अब देखो कितनी ज़्यादा तेज़ धूप आ चुकी है, और खाना वाना खा लिया है मैंने। अब ये पी रहा हूँ दूध, गांव का ताज़ा फ्रेश दूध, जो कि मैंने थैली में ख़रीदा है। तो अब टाइम सुबह के 8:30 हो रहे हैं, और अब निकल रहे हैं हम शादी में जाने के लिए। ये अल्टो गंदी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसे साफ़ कर रहे हैं पापा। तो अब निकल चुके हैं हम। आज की डेस्टिनेशन हमारी पौड़ी के आसपास है, पौड़ी से थोड़ा सा आगे। और अभी देखो ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे रास्ता ऐसे ही है, अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना रोड का, चौड़ी हो रही है रोड। पहले ये रोड पतली थी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे एक बार में एक गाड़ी जाती थी। अब थोड़ी सी चौड़ी हो गई है, लेकिन अभी पक्की नहीं हुई, तो इसीलिए अभी थोड़ा रास्ता ख़राब ही मिलेगा आगे तक। यहाँ से हमें लगभग 50 किलोमीटर दूर जाना है। 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो वहाँ पे शादी है, वहीं पे जा रहे हैं। और पहाड़ों की गाय देख लो कितनी छोटी छोटी होती है। ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं। ये रोड बनाने के लिए पहाड़ काटना पड़ता है ना। यहाँ पे एक गांव आ गया, थैर, इस गांव का नाम है थैर। यहाँ तक पहले हम पैदल आते थे, अब आ सकते हैं, लेकिन अब आते कहाँ हैं। और यहाँ पे देखो पुरानी वाली अल्टो खड़ी है, पुराना मॉडल। तो अब एक और गांव आ गया रास्ते में, मनाऊ नाम है इस गांव का, मलाऊ। इस वाले रास्ते से हम पहली बार जा रहे हैं पौड़ी। वैसे मैं स्कूटी से आता हूँ तो उधर से ही जाता हूँ बहुत साल होते हुए, उधर तो रोड अच्छा है, लेकिन इस वाले रास्ते से पहली बार जा रहे हैं। ऊपर भी देखो घर है एकदम पहाड़ के ऊपर, पता नहीं क्या है, घर ही है, कौन सा गाँव है वो। तो अब हम थोड़ा सा आगे चले गए, वहाँ से ना 2 रास्ते कट रहे थे, एक ऊपर कलजी खाल के लिए और एक नीचे जा रहा था रास्ता। ये शायद पौड़ी होते हुए जाएगा, तो इस रास्ते पे आ गए हैं। इस रास्ते पे काम नहीं चल रहा है, थोड़ा पतला है, लेकिन यहाँ थोड़ी थोड़ी जगह रोड बन रखी है अभी भी। ये देखो जैसे यहाँ पे। और आज मैंने जीन्स पहन रखी है बहुत सालों बाद, और ऊपर ये वाली टी शर्ट पहन रखी है फेस कलर की। और अब देखो हम घने जंगल में आ गए। यहाँ पे ना बाघ रहता है,
बहुत बार वो इंसानों पे हमला कर देता है जो बाइक वाइक में जाते हैं या पैदल जाता है। ये देखो ऊपर पूरा जंगल ही जंगल है। तो अब देखो एकदम प्लेन रोड शुरू हो चुकी है। अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। ये रोड भी अभी अभी बनी है। ये देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। यहाँ पे अभी अभी वो डाला है तारकोल। जा सकते हैं इसमें, रोका नहीं है तो जा सकते हैं। तो देखो अभी कुछ इस तरह की जगह पे रुके हैं। यहाँ पे हमारा गाँव ना सामने ही कहीं है, तो उसे ही ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वो? इधर कहीं है हमारा गांव। और यहाँ पे भी एक गांव। ये कौन सा गांव है? सिलत। ये देखो यहाँ पे भी कोई गांव आ गया। और ये वाला रोड ना एकदम खाली खाली सा ही रहता है। यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं रहता, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती यहाँ पे। पर अब थोड़ा सही रोड आ गया है, देख लो। नहीं तो अभी तक तो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रोड था, बहुत ऑफ रोडिंग थी, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग। ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ आपको गाँव। ये रहा। कैसे रहते होंगे ना ये लोग यहाँ पे इतनी दूर। तो अब पौड़ी पहुंचने वाले हम थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे पौड़ी। पौड़ी नहीं, परसुंडा खाल। पौड़ी तो नहीं जाएंगे, उससे पहले हम इधर उधर मुड़ जाएंगे। ये देखो सामने बोर्ड आ गया। तो अब यहाँ से समोसे ले लिए खाने के लिए, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। और चिप्स भी लिए और थम्स अप। तो अब देखो कुछ इस तरह की जगह पे पहुंच गए। अभी रोड पे ना धूप थी, लेकिन यहाँ इतना घना जंगल है कि धूप ही नहीं पहुंच पा रही है रोड तक। और यहाँ पे आते ही मौसम ठंडा हो गया। अब यहाँ पे आ गई धूप। वैसे इस रोड पे मैं पहले भी आ रखा हूँ स्कूटी लेके। पौड़ी से थोड़ा सा पहले ही ऊपर की तरफ कट जाती है ये वाली रोड। जब मैं बद्रीनाथ से आ रहा था ना वापस, तब आया था मैं यहाँ पे। यहाँ पे एक मंदिर भी है, कंडोलिया टेम्पल, वहाँ पे भी गया था। ये है वो टेम्पल, कंडोलिया टेम्पल। यहाँ से हम मुड़ जाएंगे राइट। तो अब पहुँच चुके हैं हम पौड़ी। ये देख लो पौड़ी का मेन मार्केट। फिर देख ले। नहीं ऊपर नहीं जाना, ऊपर जाना होगा मेरे हिसाब से तो। नहीं। तो यहाँ से अब 2 रोड कट रहे हैं, हमें ऊपर वाले रोड पे जाना है। ये देख लो हम खो गए थे थोड़ा रास्ता, अब पता नहीं दोबारा से आ रहे हैं। एक तो पहाड़ों में गूगल मैप भी ढंग से काम नहीं कर पाता। अब इस रोड पे तो सीधा सीधा ही चलना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट है पौड़ी, और भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। नो पार्किंग, जुर्माना 500 रुपये। तो यहाँ पे आप ऐसे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, 500 रुपये जुर्माना है। ये थोड़ा वैसा बड़ा सा मार्केट है ना, नहीं तो और मार्केट में तो ऐसे खड़ी कर दो, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन यहाँ जुर्माना है सीधा 500 रुपये का। तो अब हम लवली पहुंच गए हैं। लवली, ये भी यहाँ पे थोड़ी फेमस सी जगह है। अब यहाँ से थोड़ा सा ही बचा है, तमलाक जाना है हमें, तमलाक। और अब मैंने शूज़ भी चेंज कर लिए, ये वाले पहन लिए रेड टेप के। तो अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं गांव में। और वो देखो वो सामने खड़ी कर दी है अल्टो। अब यहाँ से चढ़ाई चढ़ रहे हैं। चढ़ाई है इस गांव में थोड़ी सी। तो देखो अब कितना पतला रोड आ गया। और ये सामने वाले पहाड़ में इतने सारे खेत काट रखे हैं। यहाँ के पहाड़ वैसे छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े पहाड़ नहीं है। तो अब शादी वाले घर से तो निकल गया हूँ मैं। ये देखो यहाँ का रास्ता कितना पतला सा है, ऐसे ही गांव के आसपास घूम रहे हैं। और यहाँ पे ना साइड में कंडीली भी लग रखी है कहीं कहीं, उसमें हाथ लगते ही करंट लगेगा फिर 2 दिन तक। उधर हो रही है शादी, ये सामने ये बारात घर है और ये नॉर्मल घर है। यहाँ पे ब्रिज भी आ गया एक। अभी के टाइम मैंने माइक वाइक नहीं लगा रखा। मैंने सोचा गाँव में लोग सोचेंगे कि अजीब सा इंसान क्या कर रहा है माइक वाइक लगा के हमारे गाँव में। इसके नीचे से पानी जा रहा है। ये छोटा सा ब्रिज बना रखा है यहाँ पे। ये सारी वही वाली घास है, इसके अंदर किसी को फेंक दो, कोई गिर जाए ना तो उसकी आत्मा बाहर आ जाएगी। मरेगा तो नहीं, लेकिन आत्मा बाहर आ जाएगी। और पहाड़ों में पता है क्या होता है, उत्तराखंड में हर थोड़ी थोड़ी दूर में आपको ऐसे मंदिर दिखते हैं, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ। इसीलिए इसे देवभूमि बोला जाता है, देवभूमि उत्तराखंड। और देखो सामने बस आ रही है, बस दिखाता हूँ आपको। ये देखो
इसी में आ रही है शायद बारात। यहाँ पे लोग नहीं है इतने सारे, ऐसी खाली खाली सा है। सो रहे होंगे, अभी दोपहर का टाइम है ना, 2 बज रहे हैं, 2 भी नहीं बजे अभी तो शायद। और यहाँ पे बारात जल्दी आ जाती है। अब बारात आ भी गई है। जो मैंने अभी बस दिखाई थी ना, वो बारात की थी। अब यहाँ पे मंदिर आ गया है। जय माँ दुर्गा। तो अब देखो बारात आ चुकी है, सामने से आ रही है, बहुत धीरे धीरे आ रही है, पता नहीं क्यों। और ये हमारे गांव के ढोल बज रहे हैं। ये देखो, ये सामने से आ रही है, पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही होगी या नहीं आ रही होगी। और ये है ऊपर बारात घर। अब 1-2 घंटे में हम निकलेंगे वापस घर जाने के लिए, क्योंकि हमारा घर यहाँ से ना लगभग 2.5 घंटे का रास्ता है। इसीलिए जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरा आजकल जल्दी हो जाता है। तो अगर 3 बजे निकलेंगे तो 5-5:30 बजे तक पहुँच पाएंगे। तो 3 बजे ही निकलना पड़ेगा हमें। अभी तो फ़िलहाल 1:30 बजने वाले हैं, इसीलिए अभी है थोड़ा थोड़ा टाइम। तब तक आप सामने के खेत देख लो, ये कैसे खेत बना रखे हैं। ये सारे खेत ना इंसानों ने बना रखे हैं। पहले यहाँ पे ऐसी जंगल हुआ करता था, लेकिन ना ये खेत बनाने के लिए ऐसे ये पेड़ काटने पड़ते हैं। जैसे ऊपर ये देखो, एक जंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसी जंगल होगा बहुत सालों पहले, 1000 या 100 साल पहले। तो ये सारा जंगल पहले कटता है, फिर उसके बाद खेत कटते हैं। तो इतनी सारी मेहनत लगती है। पर ये है कि इसका नुकसान ये है कि पेड़ कट जाते हैं, पर फ़ायदा ये है कि इंसान अपने लिए कुछ खाना वाना उगा सकता है। वरना अगर पेड़ रहेंगे तो खाना वाना नहीं उगा सकता। तो अब शादी से आ चुके हैं वापस, अब घर जा रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं धना गांव में। यहाँ पे ऊपर खड़ी कर दी है अल्टो। अरे ये तो बोल रहे दादी का गाँव। ये मेरी दादी का गांव है। यहाँ से कहाँ है गांव? ये देख लो, यहाँ से व्यू कितना सुंदर आ रहा है। और यहाँ पे मेरी एक और दादी का गांव है। इस गांव का नाम है पोखरी। और सामने बादल देखो, ऐसा लग रहा है ना बर्फ़ के पहाड़ जैसे, इतने चमक रहे हैं बादल। अभी हम उस साइड थे, इस साइड पहाड़ में। अब वहाँ से हम घूम घाम के इधर आ गए। यहाँ पे अभी थोड़ी देर रुकेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। फिर परसों दोबारा आएंगे, कल या फिर परसों। यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। यहाँ पे हवा यार बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। आपको विंड नॉइज़ आ रही होगी बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये रास्ता है नीचे जाने का, और ये है सामने धना। इस गांव के ऊपर गाना भी बन रखा है, धना धना धना। यहाँ के खेत कितने सुंदर है। और ये नीचे कौन सा गांव है? तो वो सामने ना भीड़ी गांव है, अजीत डोभाल का, जो प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार हैं, उनका गांव है सामने, भीड़ी गांव। तो अब दोबारा से पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास। अब जाएंगे यहाँ से वापस घर। तो धना से निकल के अब हम कुछ खतरनाक सी जगह पे पहुंच गए हैं। इस रोड पे जाना है क्या? इसमें नहीं जाना पापा? बैंड बोला था उन्होंने। बैंड और कौन सा? उन्होंने जाना वो बजाना। अरे ऊपर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। ये तो वैसा सा रास्ता है। बनेगा भी तो गाँव में जाने वाला रास्ता लग रहा है। अरे नहीं यार, इसी में बोल रही हूँ। गूगल में भी नहीं आ रहा, गूगल में यार रोड ही नहीं दिखा रहा है। ये रास्ता हुआ है यार, यही होगा ना। यहाँ पे ना दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं है रास्ता पूछने के लिए। तो फाइनली अब कनेक्ट हो गए हैं मेन रोड पे। अब यहाँ से 30 मिनट का रास्ता है कलजी खाल।
तो अब घर के पास पहुंच गए हैं। वापस आते टाइम हम शॉर्टकट रास्ते से आए, जाते टाइम तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा था जिस रास्ते से हम वापस गए। धूल लग रही है कैमरे के अंदर। आते टाइम हम सही रास्ते से आए, ये वाला थोड़ा छोटा था। जाते टाइम तो हम पौड़ी वौड़ी घूम घूम के गए। अब यहाँ से तो बस जरा सा ही है, 6-7 किलोमीटर या फिर उससे भी कम। और अब ये चिप्स खा रहा हूँ, लाल वाला लेस टमाटो। तो अब हम यहाँ पे रुक चुके हैं, यहाँ पे जेसीबी काम कर रहा है, रोड बंद हो रखी है। तो अभी रोड खोले गए फिर जाएंगे हम। ये देखो कैसे काम कर रहा है। तो फाइनली अपने गांव तो पहुंच गए हैं। और जो ये वाली कार है ना, ये मेरी नहीं है। तो मैंने 1-2 वीडियो पहले बताया था ना कि मैंने नई कार ले ली, तो वो ऐसी मजाक कर रहा था। तो ये गाड़ी मेरे ताऊ की है, मेरी नहीं है। और जो टाटा नैनो है वो भी मैंने सेल नहीं करी है, वो भी अभी मेरे पास ही है। वो तो हम इसे गाँव ले आए इस बार, क्योंकि इस बार हमें थोड़ा लंबा जाना था और टाटा नैनो थोड़ी खराब सी हो रही थी ना, तो इसलिए इसे लेके आ गए। बाकी ये मेरी नहीं है, मेरे ताऊ की गाड़ी है। और जो टाटा नैनो है वो अभी भी मेरे पास ही है, घर पे खड़ी है, वो आराम से रेस्ट कर रही है। तो अब यहाँ से जाने के बाद दिखाऊंगा आपको, यहाँ से जाने के बाद चलाएंगे। और यहाँ से जाने के बाद ना फिर देखते हैं इसमें और उसमें क्या फ़र्क आता है चलाने में, क्योंकि आजकल तो मैं इसे ही चला रहा हूँ। तो इसको चलाने के बाद जब हम टाटा नैनो चलाते हैं तो कैसा फील होता है वो बताऊंगा आपको। पर इसे चलाने में भी मज़ा तो आता है, बस ये है कि थोड़ी नीची नीची सी गाड़ी है, थोड़ा ऐसा लगता है, थोड़ा दबा दबा सा लगता है। पर सही है, चलाने में कंफर्टेबल है, मज़ा आता है चलाने में। और ख़ासकर इसके रियर व्यू मिरर्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं सोच रहा हूँ ऐसी नैनो में देखता हूँ, लग जाए तो यही वाले लगवाने की कोशिश करूंगा। महंगे भी नहीं है, सस्ते ही है, ये 800-900 रुपए के आते हैं और बढ़िया भी है, स्टेबल रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ना मेरे से पूछ रहे थे कि टाटा नैनो क्यों सेल करी, कितने की सेल करी, अल्टो कितने की ली। तो इसलिए मैंने सोचा ये बता देता हूँ ये सारी चीजें आपको। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।